जहां चंद ताकतवर तबके बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। ये निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम अपने आइन के मुताबिक जो भी मुस्तकबिल के फैसले होने हैं वो फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। ना बाहर बैठी हुई कोई ताकत ये फैसला करेगी और ना ही पाकिस्तान में बैठे हुए चंद लोग बंद कमरों के अंदर ये फैसले कर सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला 2 बजे तक ये आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ आखिरी चीज़ तमाम जो हमारे ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स के लिए बल्कि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो हुर्रियत और हकीकी आज़ादी के अंदर आज और हकीकी आज़ादी में यकीन रखते हैं उन सब के लिए इंतज़ार और उसके बाद इमरान खान कॉल देंगे कि अगला लाएअमल क्या है। देखिए, जरदारी साहब की सियासत जो है वो पंजाब में तो वैसे ही उनको नफ़रत की नज़र से देखा जाता है, पूरे पाकिस्तान में उनको नफ़रत की नज़र से देखा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर जरदारी सियासत करनी है तो मुल्क में इलेक्शन नहीं ऑक्शन करा लें। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट ख़रीदे और चला जाए। ये जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन PTI के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। और अगर आज भी आप में इतनी जुर्रत है ना, आप कहते हैं मैंने इमरान खान का कैंडिडेट नहीं बनना, तो आप ज़रा इस्तीफ़ा दें और जाके ज़रा इलेक्शन लड़ के दिखाएं। अगर आपको आपके हलकों में जूते ना पड़े तो आप फिर आके हमसे गिला करिएगा। इस वक्त हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है। वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब को अगर उन्होंने जेब अपने बालों से भी ख़त निकाल लेते तो वो निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके हालात हैं। ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। हमजा शहबाज जो है वो इचकन पहन के सुबह दोबारा जो है वो 7 बजे हलफ लेने चला गया है। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। कुछ देर के बाद ये समाअत जो है यहाँ पे शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हम ये देख रहे हैं कि हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। हमारा जो एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, मुल्क जिसमें 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी 3 सालों में, वो मुल्क जिसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, वो मुल्क जिसके तमाम फंडामेंटल्स कोरोना के बावजूद जिसकी तारीफ़ की जा रही थी, बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। और ये दिवालियापन सिर्फ मईशत का नहीं है, ये दिवालियापन सियासत का भी है। कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ और अब ये जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी इधर कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, इसके सामने आप देखते हैं सियासतदान खड़े होते हैं, हमारी सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, वकला खड़े होते हैं। ये इससे हमारी जो सियासी बहरान है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट ख़रीदे और चला जाए।